Assalamualaikum. Hi guys, how are you all? I hope you are doing well. So we are here for the brand new video. अच्छा जी, तो आज की वीडियो रिबॉन्डिंग की है, परमानेंट हेयर रिबॉन्डिंग। ये वीडियो आप देखकर आराम से अपने घर में खुद अपने क्लाइंट्स को भी कर सकते हैं, और ज़्यादा ऑब्वियसली आप अपने आप को तो नहीं कर सकते, लेकिन सामने वाले बंदे को आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने बिल्कुल सारे स्टेप फॉलो किए। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि सारे बालों को ऐसे क्लब करना है, उनके पार्टीशन करने हैं। आपने पार्टीशन बिल्कुल बारीक सी लेयर में करना है, ज़्यादा मोटी आप नहीं कर सकते क्योंकि रिबॉन्डिंग का यही रूल है। जितनी बारीक होंगी उतनी रिबॉन्डिंग अच्छी होगी और उतनी क्रीम सेट होगी। आपने बिल्कुल इस तरह बिल्कुल डाउनवर्ड से स्टार्ट करना है, बाकी बालों को आपको फोल्ड कर देना है, इस तरह से क्लिप कर देना है। और जो मैं ब्रांड यूज़ कर रही हूँ ये आपके सामने है ब्रीमोड। इसकी कॉस्ट अराउंड 8160 है। ये आपको ऑनलाइन इजीली पेज पे अवेलेबल होगा इफ़ यू वांट, और अगर आप मार्केट से लेते हैं तो वो भी ठीक रहेगा। इसमें 2 पाउचेज़ आते हैं, नंबर 1 स्ट्रेटनिंग क्रीम एंड नंबर 2 इज़ फिक्सर बाम, और एक इसके अंदर मास्क आता है। नंबर 1 क्रीम जो स्ट्रेटनिंग क्रीम है, पार्टीशन करने के बाद अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ के हिसाब से आपको क्रीम निकालनी है। ज़्यादा मत निकालिएगा क्योंकि वेस्ट हो जाएगी, जितनी नीड है उतनी बार बार निकाल लीजिएगा, यही बेस्ट है। और फिर इस तरह से कुछ ही क्रीम जाएगी बिल्कुल बारीक बारीक सी लेयर पे। आपने रूट्स पे नहीं लगानी, बिल्कुल रूट से 2 इंच आपने छोड़ना है। देन फिर आपने अप्लाई करनी है क्रीम्स, और इस तरह से अप्लाई करनी है कि रूट पे टच ना हो और पूरे बालों में मिक्स हो जाए। उन्हें हल्के हाथ से मसाज भी करना है, इतना टाइटली मसाज नहीं करना क्योंकि स्ट्रेटनिंग क्रीम है ये, इसमें आपको इन चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। बिल्कुल लाइट हाथों से आपने अपना ये सारा प्रोसेस करना है। बिल्कुल एज इट इज़ मेथड से आपने पूरे बालों में ये वाली क्रीम अप्लाई करनी है। रूट्स पे अगेन कह रही हूँ टच मत करिएगा क्योंकि इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर हेयर, इट्स वेरी हाई केमिकल। इसके बाद आपने इन्हें रहने देना है लाइक जब तक कि आपके क्लाइंट्स के बाल फुली काम नहीं कर लेते। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन्हें चेक कैसे करना है कि अगर क्रीम वर्क कर रही है या क्रीम वर्क नहीं कर रही है तो उन्हें और कितनी देर है, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। फुल बिल्कुल इस तरह से आपने कॉम करते रहना है, बिल्कुल भी इसमें बल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट कॉम करते रहना है और आगे के पार्ट को इस तरह से पोर्शन में कवर करना है। ये कुछ इस तरह से लगेगा, और जो भी एक्सेस क्रीम है वो सब आपने हटा देनी है। ये सब मैं साथ साथ लेती जा रही थी, उन्हें कवर करती जा रही थी। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वर्जिन हेयर होते हैं जिन पे कभी भी केमिकल कोई अप्लाई नहीं हुआ होता, उनमें टाइम लगेगा, वो इतनी जल्दी नहीं होंगे। अगर क्लाइंट्स के बाल वर्जिन हैं, उन्होंने कभी पहले कोई केमिकल अप्लाई नहीं किया तो उनके जल्दी हो जाएंगे, और अगर उनके बाल बहुत मोटे हैं तो उनमें टाइम लग सकता है 45 to 1 आवर, ठीक है। देन उसके बाद आपने कुछ इस तरह से चेक करना है, बिल्कुल बारीक से लेयर लेनी है, दोनों फिंगर्स पे आपको इस तरह से फोल्डेड करना है एंड देन इन्हें स्ट्रेच करना है। जैसे आप देखेंगे कि बाल स्ट्रेच हो रहा है, टूट नहीं रहा, देन वो आपकी क्रीम काम कर चुकी है, आपने इन्हें फ़ौरन वॉश करवाना है। और ये वाली जो फर्स्ट क्रीम है आपने इसे पूरी तरह से वॉश करवाना है, ज़रा भी इसके अंदर नहीं रहने देना केमिकल, कुछ भी बिल्कुल साफ़ कर देना है। इवन 10% भी आपने अंदर केमिकल नहीं छोड़ना, ठीक है। अच्छे से वॉश करवाना है आपने। फिर उसके बाद जो आपको मास्क प्रोवाइडेड था, आप वो मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें 10 to 15 मिनट्स रख के अगेन वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद मेरे क्लाइंट्स के कुछ बाल इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिर्फ क्रीम ने कितना अच्छा काम किया है। इनके आप पहले की वीडियो आपके सामने थी वो देखें, और सिर्फ क्रीम ने इतना काम किया है। अब क्रीम अगर आपने अच्छे से लगा के उसे कॉम करते रहे हैं तो फिर आपको आयरन करने में थोड़ी कम मेहनत लगेगी। इस तरह से फिर मैं ड्राई करूँगी। ड्राई भी हमें बहुत सीधे स्ट्रेट लेकर ही करना है, हमने आगे पीछे मोड़ना नहीं है बालों को। और अब इस तरह से जिस तरह हमने क्रीम अप्लाई की थी बिल्कुल बारीक बारीक लेयर में, हम उसी तरह से बिल्कुल रिबॉन्डिंग करेंगे। रिबॉन्डिंग के लिए आपके पास प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर होना चाहिए जो कि अराउंड 15K और 20K, मतलब 20,000 से 15,000 से 20,000 के दरमियान के रेंज में आ जाता है। अच्छा वाला ओरिजिनल रिमिंगटन का या कोई और ब्रांड का भी आप जा सकते हैं, बट मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती इसके अलावा। अदरवाइज़ अगर आपके पास प्रोफेशनल नहीं है रिबॉन्डिंग की मशीन या आयरन मशीन, तो आपके रिबॉन्डिंग का वो रिज़ल्ट नहीं आएगा क्योंकि इसमें बहुत हाई पावर की हमें आयरन चाहिए होती है।
इसके बाद आयरन के बाद कुछ इस तरह का लुक है, आप देख सकते हैं। देन सेकंड नंबर पे हम नंबर 2 क्रीम अप्लाई करेंगे, फिक्सर बाम। फिक्सर बाम असल में होता क्या है, जो हमने फर्स्ट क्रीम में इतनी मेहनत की होती है उसे लॉक कर देता है। अगेन आप क्रीम इसी तरह निकालेंगे, जितनी जितनी आपको नीड है आप बार बार डालते जाएं। और इसमें आपको मोटे मोटे पार्टीशन लेने हैं, इसमें आप पतले पार्टीशन नहीं ले सकते, आपकी मर्ज़ी है। और इसमें फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगेन आप रूट पे टच नहीं करेंगे। सेकंड क्रीम इसी तरह से पूरे बालों पे अप्लाई करनी है आपने। और इसी बात का ध्यान रखना है कि रूट पे टच ना हो, केमिकल्स इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे काम की बजाय, और नुकसान हो सकता है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो ट्रीटेड हेयर होते हैं, एक तो वर्जन होता है और एक ट्रीटेड हेयर। ट्रीटेड हेयर वो होते हैं जिनके बालों में मेहंदी, केमिकल, डाई या इस तरह की कोई भी चीज़ अगर अप्लाई हुई होती है तो उनके रिबॉन्डिंग का मेथड अलग है। इंशाल्लाह हम आपके साथ वो वाली किट भी शेयर करेंगे जो हम ट्रीटेड हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने रिबॉन्डिंग आपको वर्जिन हेयर पे बताई है। अगर आप खुद से वो करना चाहें ट्रीटेड पे, तो बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहाँ जहाँ आपके क्लाइंट्स के ट्रीटेड हेयर हैं वहाँ पे वो क्रीम बहुत कम टाइम लेगी। इतना जल्दी वो मैं आपको इस तरह से बताती चलूँ कि जितना हमें वर्जिन हेयर पे टाइम लगता है उतना ट्रीटेड हेयर पे टाइम नहीं लगता। बस आप इसके अकॉर्डिंग ट्रीटेड हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं बहुत ईजीली। देखें, ये सेकंड क्रीम चेक करने का भी मेथड यही है। अगर बाल टूट जाए तो समझिए कि आपने उनमें क्रीम को बहुत ज़्यादा रख दिया है। क्रीम लगाते वक्त आपका बाल अगर आप चेक करें तो टूटना नहीं चाहिए, सिर्फ स्ट्रेच होना चाहिए। और जितना स्ट्रेच होगा आप समझें कि उतनी ही अच्छी आपकी क्रीम अप्लाई हुई है। देन हम इसके बाद वॉश करेंगे। वॉश के बाद मेरे क्लाइंट्स के बाल कुछ इस तरह हैं। अभी मैं आपको फुल ड्राई करके भी आपको इनके हेयर दिखा दूँगी कि उनका रिज़ल्ट क्या है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ड्राई जब करना है सेकंड आयरन में तो आपको रिज़ल्ट जब भी पता चल जाएगा। अगर आपने ड्राई करने के बाद आपने देखना है कि उसके बाल ऑलरेडी बिल्कुल स्ट्रेट हैं, ठीक हैं, तो परफेक्ट आपकी रिबॉन्डिंग हुई है, ठीक है। और अगर वेव्स कहीं रह गए हैं, कहीं पे कर्ल्स रह गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्रीम ने सही काम नहीं किया और आपने इसे वॉश करवा दिया। देखिए, मेरे क्लाइंट्स के सेकंड अप्लाई के बाद सेकंड क्रीम के बाद बाल कुछ इस तरह के हैं। मैं बस हल्का हल्का सा आयरन कर रही थी जस्ट फॉर क्लाइंट्स सेटिस्फैक्शन। देन रिज़ल्ट इज़ हेयर, यू कैन सी कि किस तरह के क्लाइंट्स के बाल थे और नाउ इनकी क्या कंडीशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।